नमस्कार दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार बड़ी खबरें सामने निकल के आ रहे हैं। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। लगातार बने रहिएगा। पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। बड़ी खबर है दोस्तों, कोर्ट में अमित शाह औंधे मुंह गिरे, बड़ा केस हारे हैं। यूएपीए में जाएगा गृह मंत्री का पद, कोर्ट से होंगे बर्खास्त, जेल में बीतेगी शाह की जिंदगी। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चले दोस्तों। चुनाव में जीत के बाद अखिल गोगोई की एक और बड़ी जीत हुई है। सीएए प्रोटेस्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने उनको बरी किया है। इसी पूरे मामले पर लोगों ने अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर दी है। लोगों का कहना है कि कोर्ट ने तो अखिल गोगोई को बरी कर दिया, लेकिन उसके ये कीमती 18 महीने या फिर कहें 1.5 साल कहां से वापस आएंगे। निर्दोष लोगों को जेल में रख करके मोदी और शाह युवाओं को डरा करके शांत कराना चाहते हैं, उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। और अब इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। एक यूजर ने यहां पर कहा है कि बिना किसी ठोस सबूत के यूएपीए लगाने वाले जब तक जेल के अंदर नहीं भेजे जाएंगे और बर्खास्त नहीं किए जाएंगे, तब तक इन कानूनों का दुरुपयोग होता रहेगा और अखिल गोगोई जैसे निर्दोष कार्यकर्ता जुल्म का शिकार होते रहेंगे, उनकी जिंदगी बर्बाद होती रहेगी। ये यहाँ पर सोशल मीडिया पर लगातार अमित शाह के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है और उनको उनके पद से बर्खास्त करने की मांग हो रही है और लोग यहां तक कह रहे हैं कि उनको जेल में डालो। देख सकते हैं दोस्तों, अमित शाह कोर्ट में औंधे मुंह गिरे हैं और यहां पर केस गए हैं हार। दोस्तों अगर आप लोग भी खुल करके मोदी और अमित शाह के द्वारा की जा रही तानाशाही का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। बड़ी खबर है दोस्तों, हरियाणा से मुख्यमंत्री खट्टर का बहुमत गिर सकता है। चौटाला ने वापस ले लिया है अपना समर्थन, किसानों ने मोदी का पहला विकेट गिराया है। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चले दोस्तों। हरियाणा सरकार से समर्थन वापस लेगी जेजेपी, दुष्यंत चौटाला की विधायकों संग बैठक। किसानों की मांग है कि तीनों ही काले कानून रद्द किए जाएं, लेकिन आप लोगों को बताते चले बीजेपी ऐसा करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और फिर चाहे क्यों ना केंद्र से लेकर के और सभी राज्यों से उसकी सरकार चली जाए, मोदी शाह को कोई भी फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक एक करके कई सहयोगी बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर के ही अब बारी है दुष्यंत चौटाला की। किसानों की नाराजगी को देखते हुए जेजेपी की चिंता यहां पर काफी बढ़ गई है। जेजेपी ने मोदी पर कई बार दबाव बनाया है कि किसानों के साथ बातचीत की जाए, लेकिन घमंडी मोदी सरकार ने बातचीत नहीं की है किसानों से अभी तक। और वहीं अब खबर है कि जेजेपी के विधायक भी किसानों के साथ जाने लगे हैं, जिसको देखते हुए चौटाला ने विधायकों की हाई लेवल मीटिंग बुला ली है। अब हरियाणा में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। जेजेपी विधायकों ने ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी को समर्थन जारी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को बताते चलें बीजेपी का नेता हो या जेजेपी का, सभी पर यहां पर बैन है कि हरियाणा के कहीं या कहीं पर भी किसी भी गांव में भी जो भी नेता जाता है उसका विरोध किया जाता है, बहिष्कार किया जाता है, उसको वहां से खदेड़ा जाता है, जिसको देखते हुए जेजेपी के विधायक यहां पर काफी परेशान बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि हरियाणा से बड़ी खबर सामने निकल के आई है। जल्द ही अपना समर्थन वापस ले सकते हैं दुष्यंत चौटाला बीजेपी से। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। लाल किला तो कुछ भी नहीं, अब संसद जाएंगे ट्रैक्टर, बोले हैं राकेश टिकैत। देश भर से आए किसान पिछले 6 महीने से भी अधिक समय से केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए तीनों ही काले कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। किसान इन तीनों ही काले कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि लाल किला तो कुछ भी नहीं, अब की बार ट्रैक्टर सीधे संसद तक जाएंगे और किसी में दम नहीं है जो अन्नदाता को रोक के दिखाए। राकेश टिकैत ने आगे चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि सरकार यह याद रख ले कि वे 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख आदमी भी यही है और 26 तारीख भी हर महीने आती है, इसलिए हमको मजबूर ना करे मोदी सरकार संसद कूच के लिए। ये तो कहना है राकेश टिकैत का। अगली अपडेट जान लेते हैं। बिहार से दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। सीएम नीतीश पर विपक्ष ने कसा है तंज, कहा 16 साल से कुर्सी पर हैं फिर भी इलाज के लिए गए हैं दिल्ली।
जी हां दोस्तों, बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरे को लेकर के मोदी कैबिनेट में होने वाले विस्तार से जोड़ करके देखा जा रहा था। हालांकि लगातार विपक्ष की ओर से आ रहे तमाम बयानों के बाद जेडीयू ने सफाई दी है और कहा है कि नीतीश कुमार अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए दिल्ली गए हैं। अब जेडीयू की ओर से दी गई इस सफाई को यहां पर विपक्ष ने आड़े हाथों ले लिया है। कांग्रेस के नेता और एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा और आरजेडी के विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाया है। प्रेमचंद मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि नीतीश कुमार 16 साल से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन आज अपनी आंखों का चेकअप कराने के लिए उनको दिल्ली जाना पड़ा। उन्होंने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से इस पर जवाब मांगा है और कहा है कि यह बिहार के स्वास्थ्य सेवा पर बड़ा सवाल करता है। और वहीं दूसरी ओर आरजेडी के विधायक यहां पर तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का आलम देखिए कि 16 साल से लगातार राज करने वाले मुख्यमंत्री जी को सिर्फ आंख दिखाने के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की जनता का क्या हाल होगा। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि विपक्ष हमलावर हो चुका है नीतीश सरकार पर। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। हिसार में तनाव, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के विरोध में जुटे हैं भारी संख्या में किसान। झंडे और फ्लैग्स भी उखाड़ फेंके। आप लोगों को बताते चलें, हिसार में भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का किसानों ने जबरदस्त तरीके से विरोध शुरू कर दिया है। किसानों ने काले झंडे दिखा करके शांतिपूर्वक विरोध करने का ऐलान किया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है और अतिरिक्त पुलिस बल मंगवाया गया है। और वहीं आप लोगों को बताते चले, नाराज किसानों ने बीजेपी कार्यालय के पास लगे झंडे और फ्लैग भी फाड़ दिए। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि लगातार भाजपा का प्रदेश के अंदर जबरदस्त तरीके से विरोध देखने को मिल रहा है। किसानों ने एक बार फिर से बीजेपी नेताओं को खदेड़ दिया है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पीएम मोदी के निर्देश पर ही काम करता है चुनाव आयोग। उपचुनाव को लेकर के ममता बनर्जी का तंज आप लोगों को बताते चले। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य की 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव 7 दिन के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 की स्थिति पूरी तरीके से अब नियंत्रण में है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत निर्वाचन आयोग उपचुनाव कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। ममता बनर्जी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, जब पीएम मोदी निर्देश देते हैं तब चुनाव आयोग ही काम करता है। अगर ऐसा है तो मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहूंगी कि वह मंजूरी दें। ये यहाँ पर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी पर साधा है निशाना और चुनाव आयोग के ऊपर लगाए हैं गंभीर आरोप। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिली भगत के एक और अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। गिरफ्तारी से डरे हैं रामदेव ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। देश भर में दर्ज सभी केस में राहत की मांग की है। आप लोगों को बताते चले, रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए एलोपैथी पर अपनी टिप्पणियों को लेकर के विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली की एक अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, देश भर के कई अलग अलग हिस्सों में रामदेव के खिलाफ एफआईआर यहां पर दर्ज है, जिसको लेकर के रामदेव अब डरा हुआ नजर आ रहा है और गिरफ्तारी से डर चुके हैं रामदेव। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। डबल इंजन सरकार ने बिहार को दिया है विशेष पैकेज। लालू का पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के तंज आप लोगों को बताते चले। आरजेडी के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही मूल्य वृद्धि को लेकर के केंद्र और बिहार सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि को बिहार का विशेष पैकेज बताया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा, बिहार को डबल इंजन की सरकार के द्वारा दिया गया विशेष पैकेज। पेट्रोल डीजल में हो रही मूल्य वृद्धि से लोग परेशान हैं और यहाँ पर लगातार आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव से लेकर के राहुल गांधी, अखिलेश यादव और सभी यहाँ पर हमलावर हैं मोदी सरकार पर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। अंतिम किसान तक गेहूं की खरीद, अगर ये जुमला नहीं था तो प्रियंका गांधी का कम खरीद के लिए यूपी सरकार पर निशाना। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को किसानों से गेहूं की कम खरीद पर निंदा की है और सरकार से अधिकतम खरीद सुनिश्चित करने के लिए तारीख बढ़ाने का आग्रह भी किया है। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट में कहा, उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद की अंतिम तारीख निकल गई और कई किसानों के गेहूं की सरकारी खरीद नहीं हो पाई है। अंतिम
किसान तक गेहूं की खरीद। यदि जुमला नहीं था तो भाजपा सरकार गेहूं खरीद की तिथि आगे बढ़ा करके अधिकतम खरीद यहां पर सुनिश्चित करे, अन्यथा बारिश में किसानों का गेहूं बर्बाद होगा और इस सब के लिए योगी आदित्यनाथ ही जिम्मेदार होंगे, ये यहां पर कहना है प्रियंका गांधी का। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें इस समय के मुख्य समाचार थे जो आप तक पहुंचाए हैं। इन खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।